नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हाल हो। अब तक हमने हमारी लोकतांत्रिक जो किताब है उसके 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अब हम हमारे अंतिम अध्याय में, यानी इसके बाद हमारी लोकतांत्रिक की बुक भी जो है वो पूर्ण हो जाएगी। जो हमारा अंतिम अध्याय है वो वास्तव में अध्याय नहीं है, बल्कि हमारे में ये समझदारी विकसित करना चाहता है या ये जानना चाहता है कि अब तक जो हमने पढ़ा उससे हमने लोकतंत्र के बारे में क्या जाना। इस अध्याय का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। यानी जो लोकतंत्र, किसी भी देश में अगर लोकतंत्र कार्य कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, यानी उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या लोकतंत्र हमारे लिए अच्छा है या लोकतंत्र हमारे लिए सही कार्य नहीं कर रहा है। ये सब जानने के लिए जो है हम हमारा अंतिम अध्याय पढ़ेंगे। अब जब भी हम रिजल्ट की बात करते हैं कि वजह से मान लो कि इसके 20% है, एक बार मान लो, या ये 30% हुआ, तो ये अच्छा है या बुरा है, ये निर्भर करेगा जब हम उसका किसी न किसी से कंपैरिजन करेंगे। भी जब उसका कंपैरिजन होगा तभी तो पता चलेगा। तो हम लोकतंत्र का कंपैरिजन किससे करेंगे? भी लोकतंत्र का कंपैरिजन, लोकतंत्र एक शासन करने का तरीका ही तो है। तो हम और जो अन्य शासन करने के तरीके हैं, जैसे तानाशाह हो गया, भाई तानाशाह में क्या होता है कि एक राजा हो जाता है, या राजशाही हो गया, दोनों एक। तानाशाह में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, सब कुछ वो ही संभालता है। और राजशाही में क्या होता है, एक राजा होता है, राजा वाला सिस्टम चलता है, जो पहले भारत में भी था। तो अब हम उनसे क्या करते हैं, इनका कंपेयर करते हैं कि एक्चुअली में सही कौन सा है, कौन सा जो तरीका है वो हमारे लिए बढ़िया रहता है। तो हम इन तीनों में ही कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो वो लोकतंत्र में अच्छी है, कौन कौन सी चीजें लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। अब हम हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं कि मान लो ये हमने लिख लिया लोकतंत्र। भाई तुलना करनी तो लिखना पड़ेगा ना कि लोकतंत्र अच्छा है या राजशाही अच्छा है या तानाशाह अच्छा। ठीक है, अब देखो तुलना किस आधार पर करेंगे। सबसे पहले लोगों की सोच या लोगों की पसंद। देखो ये 3-4 पॉइंट एक जैसे जैसे हैं, चाहे लोगों की पसंद हो, उत्तरदायी शासन हो, विभिन्न समाजों में सामंजस्य हो, विभिन्न समाजों में सामंजस्य हो, सामंजस्य यानी तालमेल हो, विभिन्न समाजों में सामंजस्य हो, या फिर व्यक्ति की गरिमा और उसका सम्मान हो, व्यक्ति की गरिमा और उसका सम्मान। यानी इन अगर चारों पॉइंट की बात करें, इन चारों पॉइंटों को साथ लिखने का कारण यह है कि ये चारों पॉइंट एक साथ ही कवर हो जाएंगे। इसके अंदर ही लोगों की सोच आ जाएगी कि लोगों की पसंद, लोगों की पसंद क्या है, लोग किसको चाहते हैं। लोग लोकतंत्र चाहते हैं, लोग तानाशाह चाहते हैं, या फिर लोग जो है राजशाही चाहते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, विभिन्न प्रकार की जो सरकारें बनेंगी या जो भी शासन करने की व्यवस्था है, उसमें ज्यादा उत्तरदायी कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी सरकार है जो अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा निभाती है या ज्यादा जिम्मेवारी से काम करती है, या जिनसे हम प्रश्न कर सकें। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है विभिन्न समाजों में सामंजस्य, यानी विभिन्न प्रकार के जो समुदाय के लोग रहेंगे, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग जो रहेंगे, विभिन्न प्रकार की भाषा के जो लोग रहेंगे, उन सब के अंदर अच्छा तालमेल कौन बिठाता है। और जो अंतिम पॉइंट है वो व्यक्ति की गरिमा और सम्मान, कि व्यक्ति की ज्यादा गरिमा, व्यक्ति को ज्यादा उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट, व्यक्ति का जो सम्मान है वो इन चारों व्यवस्थाओं में से कौन सी व्यवस्था में रहता है। तो इन जो चारों का उत्तर है वो सभी के अंदर होगा लोकतंत्र। क्या होगा कि इन सब के अंदर लोकतंत्र जो है वो अच्छी प्रकार से कार्य करता है। लोकतंत्र जो है वो राजशाही या तानाशाही से जो है इन मामलों में जो है बढ़िया है। कैसे बढ़िया है भाई, इस पे तो बात ही करनी पड़ेगी कि भाई आप कह रहे हो सर कि लोकतंत्र जो है वो इन सब में बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? पहला पॉइंट क्या था हमारा, लोगों की पसंद। आप अगर गौर से देखोगे तो लोग जो पसंद करते हैं वो लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? हालांकि उससे संतुष्ट नहीं है पूर्णतः, यानी उससे खुश नहीं है। और ये तो व्यक्ति की आदत ही है कि व्यक्ति कभी भी किसी चीज से एकदम से तो खुश होता ही नहीं है, यानी इच्छाओं का कभी उसका अंत ही नहीं होता। ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो वो चाहिए। तो इनका कहना किया कि राजशाही तानाशाही से तो लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र भी पूर्णतः अच्छा नहीं है। अब लोकतंत्र अच्छा कैसे है? तो लोकतंत्र अच्छा होने का कारण ये है कि लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को पूरी तरीके से आजादी मिलती है कि वो प्रत्येक वो कार्य कर सके जो वो चाहता है, अपने हिसाब से पूजा कर सके, अपने हिसाब से कपड़े पहन सके, अपने हिसाब से शिक्षा को चुन सके, अपने हिसाब से विवाह कर सके। इस सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो लोकतंत्र के अंदर, ये सभी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं ये लोकतंत्र के अंदर मिल जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? उत्तरदायी शासन।
यानी अगर सरकार बन गई, एक बार मानिए कि लोकतंत्र के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सरकार बन गई, वो सरकार जब भी कोई नियम निकालेगी, जब भी कोई फैसला लेगी, तो उसको हर समुदाय के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, हर समाज के बारे में सोचना पड़ेगा और उसके अंदर भागीदारी हो। अब सपोज करो इसके बाद भी अगर सरकार ने कोई नियम बना दिया, कोई भी सरकार ने नियम बना दिया, मान लो कोई भी नियम सरकार ने बना दिया, अब जब वो नियम उन्होंने बना दिया तो निश्चित रूप से अगर उस नियम से हम कोई भी लोग संतुष्ट नहीं होंगे, यानी मेरे को कोई नियम बनाया गया वो अच्छा नहीं लगा, या किसी पर्टिकुलर समाज को अच्छा नहीं लगा, किसी समुदाय को अच्छा नहीं लगा, तो हमारे पास एक मौका होता है कि हम उस समुदाय, उस कानून का विरोध कर सके। यानी जो कानून बनाया गया है उस कानून के विरोध में हम खड़े हो सके, रैलियां निकाल सके, सरकार को इस बारे में अवगत करा सके कि आपने जो कानून बनाया है उससे ये तबका जो है वो संतुष्ट नहीं है। और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना राजशाही है ना तानाशाही है, जिसके अंदर आपको बनाए गए कानून के खिलाफ बोलने का मौका मिले। और ये भी जरूरी नहीं है कि उनके अंदर जो कानून बनाया गया है उसमें सभी को एक समान रखा जाए। बहुत सी राजशाही व्यवस्था ऐसी है, बहुत सी तानाशाही व्यवस्था ऐसी है जो इसी प्रकार कानून बनाती है जो उनके लिए सही हो, जिससे उनको फायदा हो, सभी समुदाय उसमें सम्मिलित हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसलिए यानी हम जो है उनसे बात कर सकते हैं, उनसे उनकी जिम्मेदारी पूछ सकते हैं। ये व्यवस्था, ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ हमें लोकतंत्र के अंदर मिलती है, राजशाही और तानाशाही में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसी जवाब के अंदर ये अपने आप सम्मिलित हो गया कि कोई भी सरकार जो कानून बनाती है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं बना सकती, किसी एक वर्ग को पर्टिकुलर उठाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। सभी समाजों को उनको साथ लेकर ही कानून बनाना पड़ेगा। यानी जब भी बात होगी सभी के बारे में सोचने की, सभी को साथ लेकर चलने की, सभी के का विकास हो, सभी का उस विकास में भागीदारी हो, तो इन सब की जब भी बात होगी तो हमेशा लोकतंत्र ही बढ़िया रहेगा। यानी जहां भी नियम धीरे धीरे बनेंगे, सभी के बारे में सोचकर बनेंगे, वहां पर लोकतंत्र बढ़िया रहेगा। और जहां पर आप किसी भी प्रकार से नियम बना सकते हो, नियमों के अंदर किसी प्रकार का कोई सोचना नहीं है, जहां पर आप जल्दी नियम बना सकते हो, जल्दी डिसीजन ले सकते हो, वहां पर हमेशा तानाशाही या राजशाही अच्छा रहेगा। यानी जहां पर डिसीजन जल्दी लेना है वहां पर तो राजशाही बढ़िया है, और जहां पर डिसीजन आपको सोच समझ के सभी के बारे में सोच कर लेना है वहां पर लोकतंत्र ही बढ़िया है। ये हम तीनों पॉइंट बना सकते हैं कि विभिन्न समाजों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम जो जब भी कानून बनाते हैं धर्म, जाति, लिंग, वंश, रंग, रूप सभी भेदों को छोड़ देते हैं, और यही प्रयास किया जाता है कि सभी को एक समान मानकर, सभी को एक समान तरीके से देखकर प्रत्येक प्रकार के कानून का निर्माण किया जाए, जिससे सभी का विकास हो। अंतिम पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा या उसका सम्मान। तो आप देखते हो कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट करने का अधिकार मिलता है लोकतंत्र के अंदर। तो सभी व्यक्ति अगर देखें तो एक प्रकार से एक बराबर हो गए, पुरुष महिलाओं के बराबर हो गई, उनका भी एक ही वोट, उनका भी वेट है। जो हम विभिन्न प्रकार के समाज बनाए हुए हैं उन समाजों के अंदर भी यही है कि कोई किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो, XYZ, सभी को एक वोट करने का अधिकार है, तो सभी ऑटोमेटिक बराबर हो गए। यानी सब, और ये और है कि अगर आप किसी के साथ किसी के सम्मान के साथ अगर आप जो है ठेस पहुंचाते हो, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हो, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो न्यायालय में जाए, वो कोर्ट में जाए और उसके बाद उसका विरोध करे। यानी ये इस प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के अंदर ही मिलती है, अन्य कहीं नहीं मिलती। विभिन्न प्रकार के देश ऐसे हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार की पूजा की जा सकती है, एक विशेष प्रकार के धर्म को माना जा सकता है, अन्य धर्मों को उतनी आजादी नहीं है, या अन्य समाजों को उतनी आजादी नहीं है। समाजों के अंदर भी भेदभाव है, रंग के आधार पर भेदभाव है। इस प्रकार का भेदभाव या इस प्रकार की सामाजिक जो मानसिकता है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो वंश के आधार पर हो, ये लोकतंत्र में नहीं पाई जाती। तो आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र इन सब चीजों में बेहतर क्यों है। यानी जहां भी आपको सभी के बारे में सोचकर निर्णय लेना होगा, सभी के बारे में सोचकर कानून बना होगा, वहां पर जो है लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है। अन्य जो दो व्यवस्थाएं हैं वो इनके अंदर सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इन चारों पॉइंटों में हमने देखा कि इन चारों पॉइंटों में लोकतंत्र जो है वो राजशाही और तानाशाही इनसे बेहतर है। इसका कारण यही है कि जहां पर भी सभी के बारे में सोचकर कोई नियम बनाना पड़ेगा, वहां पर नियम देर से जरूर बनेगा, पर उसके अंदर सभी की सहमति होगी और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। यानी जहां पर नियम बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा, कानून बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा, वहां तो लोकतंत्र आ जाएगा। और जहां पर नियम बनाने में टाइम कम लगेगा, क्विक एक्शन होगा
और किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो नियम बना दिया, जो कानून बना दिया, वो सभी को मान्य करना ही पड़ेगा, ये बंदिश हो जाएगी। वहां पर जो है राजशाही और तानाशाही बढ़िया। जैसे कि देखो, अब आगे वाले जो 2 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट है आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास। और अगला जो पॉइंट है वो है असमानता लोगों में और गरीबी। लोगों में असमानता और गरीबी। अब इन दोनों पॉइंटों पर अगर अपन गौर करें कि लोगों में असमानता और गरीबी, अगर इन पॉइंटों के ऊपर अगर अपन चर्चा करें तो अगर अपन गौर से देखें, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक रूप से किस प्रकार से किसी देश की वृद्धि हो रही है, और विकास यानी आर्थिक समृद्धि यानी प्रत्येक देश का किस प्रकार से विकास लगातार बढ़ रहा है और वहां के लोगों का किस प्रकार से विकास हो रहा है। जब हम इस की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको पता है कि आर्थिक समृद्धि किसी एक पर्टिकुलर चीज पे या एक पर्टिकुलर विषय वस्तु पे तो निर्भर नहीं करेगी, वो विभिन्न प्रकार की उस स्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार की परिस्थिति से उस देश की जनसंख्या कितनी है, उस देशों को किन देशों का सहयोग मिल रहा है, उस देश का व्यापार किस प्रकार का, या उस देश ने किस प्रकार की अपनी प्राथमिकताएं सेट की हुई हैं, यानी उस देश की प्रायोरिटी क्या है, वो देश किस चीज को विशेष रूप से ध्यान देकर उस पर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहा है या किसी अन्य इंडस्ट्रियल एरिया पे कर रहा है, उस पे निर्भर करेगा कि उस देश की आर्थिक समृद्धि होगी या नहीं होगी। तो अगर इन पॉइंटों को ध्यान में रखें तो इन पॉइंटों के आधार पर लोकतंत्र है वो थोड़ा पीछे है राजशाही या तानाशाही देशों से। इसका सीधा सीधा कारण है कि अगर किसी तानाशाही देश को कोई नियम बनाना है जिससे कि उसे फायदा हो, उसे मुनाफा हो, तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसने नियम बनाया, अब सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसा ही कोई नियम अपने फायदे के लिए कोई अन्य लोकतांत्रिक देश बनाए तो हो सकता है कि उससे कोई विशेष वर्ग नाखुश हो जाए, कोई विशेष वर्ग उसकी बात ना माने या उस नियम को ही ना बनने दिया जाए, यानी उसको सबके बारे में सोचना पड़ेगा, उसको नियम लगाने में टाइम ज्यादा लगेगा। जबकि लोकतांत्रिक जबकि तानाशाह जो है उसको इसमें टाइम लगता नहीं है। इसलिए इन सब के अंदर तानाशाह बेहतर है। इसलिए जब एक रिपोर्ट हुई थी उसके अंदर देखा गया इसके अंदर कौन बेहतर है, इनके अंदर बेहतर है तानाशाह और लोकतंत्र इसके अंदर बेहतर नहीं है। जब एक रिपोर्ट हुई थी उसके अंदर देखा गया था कि 1950 से 2000 के मध्य लगभग 50 साल का गैप जो उसमें देखा गया कि जो तानाशाही देश हैं उनकी आर्थिक समृद्धि जो दर है वो 4.42% है, जबकि वही लोकतांत्रिक जो देश हैं उनकी 4 से भी थोड़ी कम 3.95% थी। सो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो लोकतांत्रिक देश है वो आर्थिक समृद्धि और विकास के अंदर जो है वो तानाशाही देशों से हल्के से पीछे है। अब यही चीज होगी लोगों में असमानता में और गरीबी में। अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो है वो सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया जाता है, सभी के वोट का एक समान ही महत्व है, परंतु उसके पश्चात भी लोकतांत्रिक जो देश हैं वो गरीबी को कम करने में, यानी अमीर और गरीब के बीच जो डिफरेंस है, लोगों के अंदर जो असमानता है, कोई अमीर तो वो अमीर ही है, जो गरीब है वो गरीब ही है, इसको कम करने के अंदर जो है वो लोकतांत्रिक उतना प्रभावी नहीं हुआ है जितना प्रभावी तानाशाही या राजशाही हुआ है। इसके पीछे भी सेम का सेम कारण है कि मान लो कि कोई भी 2 वर्ग है, एक अमीर एक गरीब है। अब अगर राजशाही को कोई नियम चालू लागू करना है कि भाई मैं गरीबों को 5 लाख रुपए देता हूं घर बनाने के लिए, तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उसने दे दिया, कोई उसका विरोध करने वाला नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर यही कार्य कोई लोकतांत्रिक देश करे तो उसको हो सकता है कि उसके टैक्स पेयर उस पर रोक लगा दे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, या कोई और भी कारण हो सकता है। यानी उसको कुछ भी करने से पहले सभी की सर्वसम्मति की आवश्यकता होगी, जबकि तानाशाही या राजशाही को इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इस पॉइंट के अंदर भी जो है वो तानाशाह जो है वो बेहतर है लोकतांत्रिक देशों से। फिर से इसका अगर मूल पकड़े, इसका जड़ पकड़े, तो ये पार्ट सिर्फ 2 लाइनों में खत्म होता है। जहां पर भी जल्दी निर्णय लेना है, जहां पर भी बिना किसी वर्ग के बारे में सोचे हुए निर्णय लेना है, जहां पर निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति है या उसके द्वारा बनाए गए कुछ सदस्य हैं, वहां पर राजशाही बेहतर है, तानाशाही बेहतर है। और जहां पर सभी के बारे में सोच के, सभी की समानता, सभी के अधिकार, सबकी स्वतंत्रता, सबकी गरिमा, इन सबको सोच के निर्णय लेना है जिससे सभी को फायदा हो, वहां पर लोकतंत्र बेहतर है। बस इसी 2 लाइनों के अंदर अगर देखें तो ये पूरा पार्ट खत्म होता है। इस प्रकार हमने हमारी एक और पुस्तक लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसको खत्म कर दिया है। अब ईश्वर की कृपा रही तो हम मिलेंगे अपनी अगली पुस्तक में। धन्यवाद।